मैया की जय। आज से 2 वर्ष पहले लमसम मैंने एक व्याख्यान दिया था कि आटे का दीपक अनिष्टकारी क्यों। उस वक्त मैंने उसमें बताया था, एक बेटी ने पूछा था, बाकी चीज़ें आप उसमें सुन सकते हैं। तो उस समय मैंने उस पर कोई मंथन नहीं किया था और उस समय मकान का कार्य करने के पश्चात ही हुआ वीडियो रिलीज हुआ था। तो समय भी नहीं था उतना, क्योंकि बनवाने में तो आप लोग समझते ही हैं। अभी अमावस्या के दिन, जिसमें आप लोगों के दर्शन के लिए दरबार का वीडियो भी गया, तो उस दिन एक घटना हुई और वह घटना भी एक नज़र से देखेंगे तो बहुत लाभकारी है। एक नज़र क्या, किसी भी नज़र से, लेकिन एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि यह अनिष्टकारी तो नहीं है। दरबार के मेन गेट पे 2 देसी घी के दीपक जलाए। दीपक भी छोटी दियाली नहीं, बड़े दीपक भर के दोनों तरफ दरवाजे पे, गेट पे जलाने थे। तो मेरी सबसे छोटी बेटी लेके गई दीपक जलाने के लिए। तो जब उसने एक दीपक वहाँ पे रखा ही था, वैसे ही एक गाय और उसका बच्चा वो बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए। बेटी दीपक प्रज्वलित भी नहीं कर पाई थी और वह गाय आकर उस दीपक से घी चाटने लगी। बल्कि उसने वहाँ पे घी पूरा, मतलब मेन गेट पे घी सब कुछ गिरा के और उसको उसने पूरा चाट के साफ किया। दूसरा दीपक बेटी रख ही नहीं पाई थी, तो उसने आके पूछा कि पिताजी, वहाँ पे रखा था तो गाय वह दीपक का घी गिरा के और चाट लिए, और वह दूसरा दीपक रखने भी नहीं दे रही है। मतलब उसने उसको दूसरा दीपक गेट पर रखने भी नहीं दिया। फिर बेटी ने ले जाके रोटी वगैरह गाय को खिलाई। उसके पश्चात जब उसने मुझे बताया, तो इस पे 2 निगाहें हो सकती हैं। एक तो यह भी आप सोच सकते हैं कि दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ, कुछ अनिष्टकारी होगा क्या, क्योंकि दीपक जलाते हैं गेट पे तो शुभ मानते हैं, और वह एक गाय द्वारा ही नहीं जलाएं। व्यक्ति गुस्से में उसको मार भी सकता है, लेकिन वह गलत है। कभी भी गाय नुकसान नहीं करती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जैसे किचन में दूध गिर जाता है, जबकि एक बार दूध गिर गया था तो बेटी की काफ़ी दूध बह गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, दूध की नदियाँ बह रही हैं, अच्छी शुभता है ये। उसी तरह से फिर मैंने सोचा कि यह भी तो शुभता है कि गाय ने मेन गेट पे ही देसी घी गिराया। इसके पश्चात मैं फिर इस पे मनन भी करने लगा। फिर मैंने दीपक तो अंदर जलवाया झंडे के पास में, और मेन गेट जो अंदर वाला है दरबार का, वहाँ पे तो जलवाया, लेकिन जो बाहर का मेन गेट है वहाँ पे नहीं जल पाया। तो जब बैठ के इस पे मैं मनन करने लगा, तो मुझे एकदम से याद आया आटे का दीपक, जो मैंने अभी कहा कि 2 वर्ष पहले मैंने इस पे बोला था, जिसका वीडियो गया था। तो आखिर उसमें क्या कमी, फिर से मैंने उस वीडियो को सुना कि अनिष्टकारी है। और जबकि मैंने जब इसको मनन किया, मंथन किया, और मुझे समझ में आया कि अनिष्टकारी है तो लाभदायक भी है, लेकिन उसका सही प्रयोग किया जाए। अगर हम सही ढंग से प्रयोग करते हैं
तो वह लाभकारी हो जाएगा। उस बेटी ने तो दीपक जला के फिर उस दीपक को आटे की लोई में मिला के रोटी सेक के गाय को खिलाई, वह क्रिया गलत थी। और मैंने उसमें बोला भी था कि यह सब खाद्य पदार्थ हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सभी का पेट भरते हैं, भोजन है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं सोच में पड़ा कि यह लाभदायक कैसे हो सकता है। तो मुझे उसमें कई कारण समझ में आए। सबसे पहला कारण जो समझ में आया, जो मैंने अभी कहा कि सही प्रयोग करेंगे तो वह लाभदायक होगा। अब हम उसका सही प्रयोग कैसे करें? हम देखते हैं, यह भी देखते हैं कि जो द्वारचार में और जो तिलक में थाल में दीपक लगाते हैं, वे सब आटे के ही बना के लगाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को सोचा, फिर यह लाभदायक कैसे होगा? तो मुझे समझ में आया कि अगर हम आटे का दीपक बना के मंदिर में लगाते हैं तो वहाँ से वह विसर्जित होने के पश्चात वह फेंक दिया जाता, फिर वह नाली में जाए या कहीं कूड़ेदान में जाए, वह सड़ता है, तो वह अन्न का अनादर है, अपमान है। लेकिन वही दीपक अगर हम, जैसे हम लोग शनिदेव की पूजा पीपल के पेड़ पे करते हैं या कहीं पे ऐसे करते हैं या घर पे ही कर रहे हैं, तो हम अगर आटे के दीपक पे बना के और फिर ज्योत प्रज्वलित करते हैं, तो उसके पश्चात अगर हम उस आटे के दीपक को वहीं बगीचे में डाल दें, किनारे पे रख दें, या फिर कोई ऐसे स्थान में जहाँ पे चींटी वगैरह वे सब उसको अपने भोजन के लिए प्रयोग कर सके। जैसे कि गाय ने घी था तो भोजन के लिए अपने प्रयोग किया उसने, तो जब हम उसको वहाँ पे डाल देंगे तो चींटियों को हम लोग देखते ही हैं कि चींटियों को आटा डाल दो, उनको भोजन प्राप्त हो जाता है तो वे चली जाती। और हम लोगों के घर में कहा भी जाता है, जब चींटियाँ इकट्ठी होती हैं कि जरा सा आटा डाल दो चली जाएंगी, और वे सच में चली भी जाती हैं। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो आटे के दीपक का जब हमने प्रयोग कर लिया है तो वह चींटी और जो चींटे कीड़े मकोड़े हैं उनके भोजन के काम आ जाता है, जिससे कारण उनका आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होता है। तब तो वह हमारे लिए हितकारी हो जाता है। वैसे भी हम लोग बगीचे में जहाँ चींटी होती तो वहाँ पे आटे डालते हैं, घर में भी डालते ही हैं। और अगर हम मंदिर में भी आटे का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसके विसर्जित होने के पश्चात उसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे चींटे चींटियों के भोजन के काम आए। तो जब वह भोजन के काम आएगा तो वह उसके लिए, जब पेट में उसकी क्षुधा शांत होगी तो उसका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमने यह भी देखा है कि हम लोग जो भगवान के पूजन में चढ़ाते हैं, बाकी धर्म लोग तो सनातन धर्म का एक तरह से विरोध करते हैं, लेकिन हम अगर इसको बहुत गहराई से मनन करें तो हम देखते हैं कि जैसे हम लोग फूल चढ़ाते हैं तो फूल का अगर हम उसको खाद बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं, फल चढ़ाते हैं और आदि तमाम प्रकार से, मतलब एक तरह से हम प्रभु का आह्वान करके उनको समर्पित करके और फिर उसका सदुपयोग करें। ऐसा नहीं कि हम लोग उसका दुरुपयोग करें। अधिकतर तो लोग करते क्या है, पूजा हो गई उसके बाद एक तरह से उसकी कोई वक़्त नहीं रह जाती। मैं भी अपने यहाँ जैसे चावल आवल पूजा में दीपक के नीचे लगाता हूँ, और जो सजा यंत्र वगैरह बनाने में चावल का प्रयोग होता है उसके पश्चात उसको पक्षियों के चुगने के लिए डाल देता हूँ। इससे हमारे को दो फायदे प्राप्त होते हैं। पहला तो हमारी पूजा भी अच्छे से हुई, उसके पश्चात पक्षियों को जब हमने भोजन के रूप में दाना दे दिया
तो उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। और यह हम सभी जानते हैं कि आशीर्वाद कितना फलदायी होता है। आशीर्वाद हमें हर चीज़ से बचा भी सकता है और हमारे जीवन में उठान का मार्ग भी खोल सकता है। और हमारे धर्म में आशीर्वाद की बहुत बड़ी महत्ता है। और हमारे ही धर्म में क्या, सभी धर्मों में, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो ऐसे सभी धर्मों में किसी न किसी तरह से लोग आशीर्वाद भी देते हैं भगवान के नाम से, या स्वयं आशीर्वाद पूजनीय लोग देते हैं। तो हम अगर इस तरह से पूजन करते हुए भी पशु पक्षी या जीव जंतु चींटी चींटा उन सबके भोजन के लिए भी देंगे, तो इससे हम इस संसार के संचालन में प्रभु ने, जैसे कि कहते हैं कि व्यक्ति भूखा उठता तो है लेकिन भूखा कभी सोता नहीं है। तो जब वह भूखा सोता नहीं है तो प्रभु किसी न किसी बहाने से उस तक भोजन पहुंचाते हैं ना। तो जब उस भोजन को पहुंचाने के बहाने का माध्यम कौन बनता है? हम इंसान बनते हैं या जानवर या पशु पक्षी ही बनते हैं, जिस माध्यम से भी वह भोजन सुगमता पूर्वक उस तक प्रभु पहुंचवा देते हैं। इसलिए आटे का दीपक अनिष्टकारी है अगर उसको गलत ढंग से प्रयोग करते हैं। अगर सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो आटे का दीपक बहुत लाभकारी भी है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।